हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। सर्किट डिजाइन एंड पीसीबी डिजाइन के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अब तक हमने देखा कि किस तरह से हम किसी सिंपल सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे कि सर्किट डिजाइन किस तरह से होता है और उसका पीसीबी अगर आपको डिजाइन करना है तो उसका पीसीबी किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज को अगर आपको एंजॉय करना है तो इसके लिए आपको मेरी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी को सब्सक्राइब करना होगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब तक हमने देखा कि किसी भी सिंपल सर्किट को डिजाइन करने के लिए बेसिक 6 स्टेप होते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से हम ब्लॉक डायग्राम की मदद से कंपोनेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ड ऑन ब्लॉक डायग्राम हम किस तरह से उसका सिमुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी यहाँ पे सिंपल एक रिक्वायरमेंट थी कि हमें यहाँ पे 12 वोल्ट पावर सप्लाई डिजाइन करना है जिसमें इनपुट 230 वोल्ट हो और आउटपुट में हमें कांस्टेंट 12 वोल्ट मिलने चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो उसका ब्लॉक डायग्राम है उस ब्लॉक डायग्राम की मदद से उसका सिमुलेशन करना होगा। पिछले वीडियो में हमने उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में देखा था कि उसमें 230 वोल्ट एसी इनपुट होगा। ओके, उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज लेवल रिड्यूस कर लेंगे और उसे रेक्टिफाई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। देन एक फिल्टर यूज करेंगे जिसकी मदद से हमें यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी में जो भी रिपल है उसे रिपल फ्री आउटपुट बना सके। देन एक लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर यूज करेंगे जिससे हमें कांस्टेंट डीसी मिलते रहे। तो एक बेसिक सिंपल सर्किट है जिसे हम आज सिमुलेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज किया है जिसका नाम है प्रोटियस। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको प्रोटियस की वेबसाइट पे जाना है और वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर में हम कोई भी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इजीली सिमुलेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियो बनाए हैं कि किस तरह से इस पे सिमुलेशन किया जाता है और आज इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे सिमुलेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का सिमुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे आइकन दिए गए हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पे कंपोनेंट सिलेक्ट कर सकते हो, सिमुलेशन कर सकते हो, अलग अलग वोल्टेज एंड करंट के रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कंपोनेंट ऐड करने हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पे सिमुलेशन कर सके। तो कंपोनेंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो पी बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है। इसका मीनिंग होता है पिक डिवाइस। ओके, और यहाँ पे आपको कीवर्ड ऐड करने हैं जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे AC 230 वोल्ट का एक सोर्स चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है वी साइन। वी साइन का मीनिंग होता है साइन वेव एसी वोल्टेज सोर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, इसमें आपको डबल क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ए दिखाई देगा। यहाँ पे ए जो हमारा डिवाइस का लिस्ट है, यहाँ पे वी साइन यानी कि हमारा एसी साइन सोर्स यहाँ पे ऐड हो गया है। इसे हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। देन यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ट्रांसफॉर्मर। आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे सिंपल ट्रांसफॉर्मर यूज करना है जिसमें 2 प्राइमरी वायर है और 2 सेकेंडरी वायर है। ओके, तो इस ट्रांसफॉर्मर को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मैं यहाँ पे इस पे फिर से डबल क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो जाता है। ओके, आप यहाँ पे इसका सिंबल भी देख सकते हो, इसका सिंबल किस तरह से आता है। ओके, नेक्स्ट हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए। हमने पिछले वीडियो में देखा था हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्रिज होते हैं, उसमें से हम यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर यूज करेंगे। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, उसमें से हम यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इस ब्रिज रेक्टिफायर पे डबल क्लिक करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रेटिंग के ब्रिज रेक्टिफायर है। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे सिंपल एक ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज करेंगे जिससे मदद से हम यहाँ पे एक फिल्टर डिजाइन कर सके। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इलेक्ट कैप और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 1000 माइक्रोफेराड। ओके, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 1000 माइक्रोफेराड। ओके, हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई डिजाइन करना है। इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 25 वोल्ट का एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 1000 माइक्रो एंड 25 वोल्ट का यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एक रजिस्टर। तो इसके लिए आपको RES टाइप करना है और यहाँ पे डबल क्लिक करना है। नेक्स्ट हम एक LED यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ LED येलो। ओके, तो आप यहाँ पे LED येलो, इसको हम इंडिकेशन के फॉर्म में यूज करेंगे। देन यहाँ पे हमें एक वोल्टेज रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 7812। ओके, 12 वोल्ट का हमें पावर सप्लाई डिजाइन करना है। इसके लिए हम यहाँ पे रेगुलेटर यूज करने वाले हैं 7812। इसी तरीके से अगर आपको 5 वोल्ट का पावर सप्लाई डिजाइन करना होता तो आपको यहाँ पे सर्च करना है 7805। यानी कि ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो 5 वोल्ट एंड 1 एम्पियर की कैपेसिटी रखता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग
वोल्टेज रेगुलेटर मिल जाते हैं। और यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे सभी कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो गए हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वी साइन से, यानी कि हमारा जो साइन सोर्स है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, आप यहाँ पे स्क्रॉल बटन को यूज करके यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। जब आप इस पे डबल क्लिक करते हो आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड में वैल्यू सेट कर लेनी है 230 वोल्ट। ओके, ये हमारी वैल्यू हो गई। देन यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करते हैं 50 हर्ट्ज। ओके, और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। देन अगर आपको यहाँ पे ये जो पैरामीटर है इसे शो करने हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो हाइड ऑल दिया गया है इसकी बजाय आपको कर देना है शो ऑल। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एम्पलीट्यूड एंड जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू अभी यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। ओके, नेक्स्ट हमारा ट्रांसफॉर्मर आ जाएगा तो हम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर यूज कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर अटैच कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रख दिया है, अभी इसे थोड़ा अलाइन कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे इसका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट के टर्मिनल पे जाना है। तो आप यहाँ पे कर्सर लाते हो तो ऑटोमेटिक ये आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इसका टर्मिनल है। ओके, और यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है तो यहाँ पे वायर कनेक्शन ऑन हो जाएगा। ओके, और आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कंपोनेंट पे जाके टर्मिनल पे क्लिक करना है। ओके, आपको यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट कंपोनेंट पे फिर से क्लिक कर देना है तो आपका यहाँ पे कनेक्शन बन जाता है। ओके, इसी तरीके से हमें यहाँ पे ब्रिज कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है ब्रिज। ओके, इससे पहले हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के पैरामीटर सेट कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी इंपीडेंस इंडक्टेंस है, सेकेंडरी इंडक्टेंस है, कपलिंग फैक्टर है। तो आप यहाँ पे इसे सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे कपलिंग फैक्टर यूज करना है 0.2। ओके, यानी कि 0.2 का कपलिंग फैक्टर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, तो आप यहाँ पे अगर इसके वेवफॉर्म चेक करना चाहते हो या फिर इसके वोल्टेज चेक करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे अलग अलग वोल्ट मीटर एंड ए मीटर मिल जाते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है इंस्ट्रूमेंट्स पे। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं, जिसमें से हम यहाँ पे यूज करने वाले एसी वोल्टमीटर। ओके, तो जब हम यहाँ पे एसी वोल्टमीटर अटैच करते हैं तो आपको यहाँ पे इसके वोल्टेज इंडिकेट होते हुए देखने को मिलेंगे। आपको इसे प्ले करने के लिए आपको यहाँ पे प्ले बटन दिया गया है, इस पे आप जब क्लिक करते हो तो आपका सिमुलेशन स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे सिमुलेशन पे बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा सिमुलेशन स्टार्ट हो गया है। अभी हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी पे स्टेप डाउन वोल्टेज होके यहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे 32 वोल्ट। ओके, हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सप्लाई डिजाइन करना है तो और हम यहाँ पे इसे स्टेप डाउन करवाएंगे तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर एग्जांपल 0.15। तो 0.15 पे हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है अभी 24 वोल्ट का। ओके, इसे और भी हम रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 0.1 यूज करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें आउटपुट वोल्टेज अभी मिल रहा है 16 वोल्ट। ओके, ये 16 वोल्ट हमें एसी मिल रहे हैं, इसे हमें डीसी में कन्वर्ट करने हैं। अभी हम इस वोल्टमीटर को रिमूव कर लेते हैं। डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है या फिर आप सिंपली डबल राइट क्लिक करते हो तो ये डिलीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक ब्रिज ऐड करना है तो हम यहाँ पे एक ब्रिज ऐड कर देते हैं। ओके, ब्रिज को कनेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ब्रिज इस तरह से कनेक्ट होगा। ओके, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसकी पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा ब्रिज कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आ जाता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी हम यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हमारा फिल्टर है। ओके, इसे रोटेट करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्लस बटन प्रेस करना है। तो आप जब प्लस बटन प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक ये हमारा जो कैपेसिटर है वो रोटेट हो जाएगा। इसे हम यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसे इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा कनेक्शन हो गया है। ओके, इसे अगर आपको ड्रैग करना है तो आप इस तरह से सिंपली क्लिक करते हो तो इसका कलर चेंज हो जाता है और इसे आप इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हो। ओके, इसे आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। तो हमारा ये हो गया कैपेसिटर। इसकी बजाय अगर आपको यहाँ पे वेवफॉर्म चेक करने हैं कि यहाँ पे हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसका आउटपुट किस तरह से आपको देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पे इस कैपेसिटर को रिमूव कर सकते हो और इसकी बजाय यहाँ पे एक लोड कनेक्ट कर सकते हो। तो लोड के फॉर्म में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10K का एक रजिस्टर कनेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे आपको वेवफॉर्म भी दिखा देता हूँ कि इसकी वेवफॉर्म किस तरह से आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे एक ग्राउंड भी कनेक्ट करना होगा। ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे टर्मिनल मोड में जाना है और यहाँ पे ग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है और ग्राउंड इस तरह से आपको यहाँ पे लोड के साथ कनेक्ट करना होगा। ओके, और इसके वेवफॉर्म देखने के लिए आपको फिर से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाना है। इंस्ट्रूमेंट्स में आपको यहाँ पे ऑसिलोस्कोप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करके इस ऑसिलोस्कोप को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो।
तो इसे हम यहाँ पे चैनल 1 को कनेक्ट कर लेंगे इनपुट में, ओके, और यहाँ पे चैनल B को कनेक्ट कर लेंगे लोड पे। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि किस तरह से हमारा जो AC पावर था वो यहाँ पे लोड में ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से यहाँ पे किस तरह से आपको यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन का वेवफॉर्म मिलता है। तो यहाँ पे हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ऑसिलोस्कोप ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और आपको यहाँ पे वेवफॉर्म भी देखने को मिलता है। चैनल 1 हमारी थी ए चैनल और यहाँ पे इसका कलर है येलो, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो कलर का हमें एक वेवफॉर्म मिल रहा है, लेकिन इसका जो वेवफॉर्म है वो यहाँ पे क्लिप हो रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये जो चैनल ए है इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे ए चैनल ए का वोल्टेज पर डिवीजन का स्केल है, इसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी चैनल ए थी, यहाँ पे चैनल बी का ब्लू कलर है और आप यहाँ पे लोड पे इसे कनेक्ट कर रखे ही आपने इसे यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह से मिल रहा है। इसे भी आप यहाँ पे वोल्टेज चैनल बी की मदद से वोल्टेज पर डिवीजन का जो नॉब है इसे रोटेट करके चेंज कर सकते हो, ओके। तो ये हमारा हो गया डीसी। तो ये हम इसे यहाँ पे AC टू DC कन्वर्ट कर लेंगे और नॉब चेंज कर लेंगे, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा AC वेवफॉर्म है और यहाँ पे हमारा पल्सेटिंग DC है। यहाँ पे आप टाइम पर डिवीजन का जो ये नॉब है इसे चेंज करके आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका जो एग्जैक्ट वेवफॉर्म है वो यहाँ पे देख सकते हो, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो AC वेवफॉर्म है वो येलो कलर का है और ये हमारा इनपुट हो गया। और यहाँ पे ये जो पल्सेटिंग DC मिल रहा है वो इस ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट है जो यहाँ पे लोड पे मिल रहा है। एक्चुअल में इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो आउटपुट वेवफॉर्म में यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ओके, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रही है इनपुट की, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिल रही है, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया है, ओके। तो यहाँ पे जो कि हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आउटपुट मिल रहा है, ओके। इसे हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसे रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे एक कपलिंग जो फिल्टर कैपेसिटर था इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो फिल्टरिंग कैपेसिटर है इस तरह से हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फिल्टरिंग कैपेसिटर। अभी हम यहाँ पे वोल्टेज देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज कितने मिल रहे हैं आफ्टर फिल्टरिंग, ओके। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे DC वोल्टमीटर, क्योंकि अभी हमारा जो रेक्टिफिकेशन था वो रेक्टिफिकेशन हो गया है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे AC टू DC कन्वर्जन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे DC वोल्टमीटर का यूज करेंगे, AC वोल्टमीटर का यूज नहीं करेंगे, ओके। और यहाँ पे हम इसे प्ले करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हमें यहाँ पे 17 टू 18 वोल्ट मिल रहे हैं, ओके, 19 वोल्ट मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर का जो रेशियो था इस कपलिंग रेशियो को हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे और हम रिड्यूस करेंगे 0.8 तक, ओके। और यहाँ पे 0.8 करके हम यहाँ पे फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो वोल्टेज था वो वोल्टेज रिड्यूस होके यहाँ पे 16 वोल्ट आ गया है, ओके। तो यानी कि अभी हम यहाँ पे इसे लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर को अप्लाई करने के लिए रेडी है, ओके। इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे अभी हम अटैच कर लेंगे हमारा जो 7812 का वोल्टेज रेगुलेटर, ओके। इसे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे अटैच कर लेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा 7812 वोल्टेज रेगुलेटर, ओके। इसे हम यहाँ पे इसकी 1 नंबर होती है वो इनपुट होती है, इसकी 2 नंबर होती है वो ग्राउंड होती है और यहाँ पे 3 नंबर है वो आउटपुट है, ओके। तो हम यहाँ पे आउटपुट पे फिर से एक वोल्टेज DC वोल्टमीटर कनेक्ट करके देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो कितने वोल्ट का मिल रहा है, ओके। तो ये कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा और आप यहाँ पे देख सकते हो हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं वो आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं 11.7 वोल्ट, ओके। अगर आपको इसे इंक्रीज करने हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो रेशियो था इसे इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे यूज कर लेता हूँ 0.1 वोल्ट और आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारा जो आउटपुट है वो एग्जैक्ट यहाँ पे 12 वोल्ट कांस्टेंट मिल रहा है, ओके। यहाँ पे इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है या वेरिएशन नहीं है, ओके। कांस्टेंट हमें 12 वोल्ट मिल रहे हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, ओके। और इसे अगर आपको इंडिकेट करने हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे एक LED भी यूज कर सकते हो। नॉर्मली जो LED यूज होती है उस LED की रेटिंग होती है 1.5 वोल्ट, ओके। लेकिन यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट का है, यानी कि अगर हम 12 वोल्ट डायरेक्टली इस LED को अप्लाई करेंगे तो LED बर्न हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक सीरीज रजिस्टर यूज करेंगे जो कि करंट लिमिटिंग रजिस्टर होगा, ओके। जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो यहाँ पे इस रजिस्टर में ड्रॉप हो जाएंगे और रिमेनिंग वोल्टेज यहाँ पे हमें LED में मिलेंगे, ओके। तो इसकी वैल्यू
किस तरह से कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस तरह से आप इस रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मली आप यहाँ पे 1K का रजिस्टर यूज कर सकते हो। ओके, और जब आप यहाँ पे फिर से प्ले करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी एलईडी भी ऑन हो गई है। तो ये एलईडी इंडिकेट कर रही है कि हमारा जो पावर सप्लाई है वो अभी वर्किंग कंडीशन में है। किसी भी सिंपल सर्किट का सिमुलेशन कर सकते हो और उससे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो आपने सर्किट डिजाइन की है वो वर्क करेगी या नहीं करेगी। ओके, इसी वीडियो लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इसी सर्किट का हम पीसीबी डिजाइन बना सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।